सबसे पहले आप अपना परिचय बनाएं। मैं राकेश यादव रोशन, ब्रांड एम्बेसडर स्वीप आइकॉन, जनपद चंदौली। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम जो है कि जनपद में मनाया जाता है। इसके कब से स्थापना हुई, कब से ये कार्य किया जा रहा है, उस पर थोड़ी सी आपसे जानकारी। देखिए, जो हमारा नेशनल वोटर्स डे है, एनवीडी जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 2026 को मनाया जा रहा है जिले में। और ये सन 2011 से इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा जो है, और तब से लेकर एक लगातार जो है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मनाया जाता आ रहा है। और उसके संदर्भ में इसकी मंशा ये होती है कि हम पूरे देश में निष्पक्ष, भयमुक्त और बिना प्रलोभन के ये चुनाव को कराएं और अधिक से अधिक मतदाताओं को हम जोड़ सकें। इसमें यह भी होता है कि हम जो मतदाता जो है 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र प्राप्त करेंगे, उनको भी हम वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज करेंगे। और ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा इस बार जो है, और उसका थीम होगा कि माई वोट माई इंडिया। इस बार की थीम होगी उस पे जो है कि पूरे देश में जो है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। ये अपने जिले का कार्यक्रम है। और जनपद में इसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? जनपद में इस बार जो है कि महेंद्र टेक्निकल डिग्री कॉलेज पे, जो चंदौली जिला मुख्यालय पे है, वहाँ पर जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और माननीय एडीएम साहब जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, इस पे जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। उसके अलावा जितने भी हमारे तहसील हैं, तहसीलों पे भी कार्यक्रम होगा, ब्लॉक पे भी होगा, ग्राम सभा पे भी होगा, और जितने भी जनप्रतिनिधि और सरकारी कार्यालय हैं उस पे जो है सबको अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई जाएगी। और इसके पीछे ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जो उसका थीम होगा कि उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा कि आप जो है कि निष्पक्ष, भयमुक्त और प्रलोभन रहित मतदान करें। उसमें दिव्यांग बच्चों को के माध्यम से जो दिव्यांग जो हमारे वोटर्स हैं उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा। जो हमारे 80+ जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उनको भी जागरूक करने का काम किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग रंगोली के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, स्लोगन राइटिंग के माध्यम से, एसे राइटिंग के माध्यम से, और जो अलग अलग तरीके की जो थीम है, नुक्कड़ नाटक करके या कोई लोकगीत करके, इस तरह से जो विभिन्न हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको अपना करके हम जो है मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छा संदेश जाए कि लोग भयमुक्त होकर के, बिना किसी प्रलोभन के और निष्पक्ष होकर के अपना मतदान करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मत का दान होता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और हम बहुत लकी हैं कि हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, जहां पर कि एक आम आदमी का वोट भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। एक समस्या आता है, जैसे कि बीएलओ द्वारा जो भी 2 महीना 1 महीना पहले लोगों से फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन उनका सूची में नाम नहीं आ पाता है। उस पर आपकी क्या बात हुई थी डीएम साहब से? देखिए, मेरी डीएम साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन जो प्रक्रिया है, अगर बीएलओ को आपने फॉर्म अपना 6 नाम जोड़ने के लिए अगर दिया है तो बीएलओ संबंधित तहसील में जमा कर देंगे, और कुछ दिन के बाद जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो बहुत सारे रास्ते हैं, पुनः आप आवेदन कर सकते हैं। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? SIR का काम जो कि जनपद में चल रहा है, और बहुत SIR में वही काम किया जा रहा है कि जैसे कि ये पता लगाने का काम है कि कौन व्यक्ति उसका जड़ कहाँ है। अगर जो व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया है और एक व्यक्ति का नाम 2-3 जगह शो करता है, या कोई व्यक्ति मृत हो गया है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल पॉपुलेशन सामने नहीं आ पाती है। हम जैसे किसी गांव की जनसंख्या 5000 है और उसमें एक्चुअल पॉपुलेशन, एक आदमी का घर बनारस में भी दर्ज है, चंदौली में भी दर्ज है, लखनऊ में भी दर्ज है, तो एक ही मतदाता 4 जगह रजिस्टर्ड हो रहा है। तो उससे हमारी पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या रेशियो, वो बढ़ता जाता है। तो एक्चुअल आदमी एक जगह रजिस्टर्ड हो, आप चाहे जहाँ भी रहना चाह रहे हैं, चाहे अपने मूल निवास पे, चाहे अपने वर्तमान निवास पे, तो
आप एक जगह रहेंगे तो उससे हमारी एक्चुअल जनसंख्या सामने आएगी। ऐसा इसलिए SIR किया जा रहा है और बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो नहीं करवाए हैं वो भी करवा लें SIR को। राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि जो एजुकेटेड पर्सन है उनको तो SIR के नियम नियमावली बखूबी समझ में आ जा रही है, लेकिन ग्रामीणांचल स्तर पे अभी भी ऐसे कुछ पर्सन हैं जो SIR लिस्ट में 4 जगह, जैसे आपने बताया कि यहाँ भी है वहाँ भी नाम है, तो उनको लग रहा है कि अगर हम गांव से अगर अपना नाम अगर करके अगर जहाँ रह रहे हैं वहीं करवा देंगे तो जो हमारी पैतृक जमीनें हैं वहाँ से नाम हट जाएगा तो कहीं हमारा नाम वहाँ से भी ना हट जाए। इस डर के नाते भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे सवाल, हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो लोग पूछ बैठते हैं, उनके लिए जवाब क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है अपने जो आपका पैतृक हिस्सा है उससे आप वंचित कर दिए जाएंगे। SIR सिर्फ आपकी पहचान को साबित करने का एक अच्छा तरीका है और वो लोग जानना चाहते हैं, हमारे निर्वाचन विभाग के लोग, कि आप वास्तव में जो है कि आपकी जो जड़ है वो कहाँ से है और आप इसके निवासी हैं। तो निवासी अगर हैं तो आप मतदाता सूची में ज़्यादा ग्रोथ ना हो, सिर्फ एक जगह आप मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हों, उनकी यही मंशा है। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर सी बात है 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जब सृजन किया गया रहा होगा तो मतदाताओं को जागरूक करने के लक्ष्य से ही किया गया होगा। जी जी जी। लेकिन अभी भी ग्रामीणांचल स्तर पे कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को का आयोजन भी उत्सव के तौर पर न करके रहने देते हैं, कहते हैं इनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों के प्रति आपकी तरफ से संबोधन क्या होगा? मेरी तरफ से संबोधन है कि देखिए, जो राष्ट्रहित की बात जहाँ होती है, जहाँ समाज हित की बात होती है, जहाँ लोकतांत्रिक बात होती है, वहाँ सभी जनप्रतिनिधियों को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी चाहिए और सरकार के जो कदम हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए। ये मेरा कहना। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी देखेंगे, वो सभी लोग जो है, जो भी SIR काम हो रहा है या अन्य जो भी आयोजन होते हैं जो उनके लेवल पे होने हैं उसमें सहयोग करें। प्रत्याशी कैसे चुना जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे अयोग्य प्रत्याशी आपके बीच में आते हैं और अपने आप को बहुत स्वच्छ छवि के साबित करने का प्रयास करते हैं और अपने जितने भी उनका पूर्व का जो इतिहास रहता है उनको पैसे के बल पे, साड़ी के बल पे, दारू के बल पे, मुर्गा के बल पे उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो भी मतदाता साथी हैं कि ये 5 साल जो मिलता है वो आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके ज़िले का विकास का अवसर होता है और इसको अपना ऐसे मानिए कि एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आपको मतदान करना है जो आपके बीच में रहता हो, जो आपके लिए सोता हो, आपके लिए जागता हो, आपकी समस्याओं को सुनता हो और आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हो। वो व्यक्ति ही विकास कर सकता है। जो व्यक्ति आयातित होता है, जो व्यक्ति आपको कहीं से धन या अन्य माध्यम से प्रभावित करता है, वो व्यक्ति कभी भी आपका विकास नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे व्यक्ति के पक्ष में जो निष्पक्ष हो, जो साफ छवि का हो, जिसका पहला इतिहास बहुत अच्छा रहा हो, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए और उनको निर्वाचित प्रतिनिधि बनाना चाहिए। एक और सवाल सामने आ जा रहा है कि आम जनता हमेशा ये कहती फिरती है कि अरे ये फला ने कुछ काम ही नहीं करा है, जिताया है, लेकिन उसी समय जब चुनाव होता है और कई अच्छे प्रत्याशी निर्दलीय रूप में उतरते हैं लेकिन उनको वोट मिलता है सिर्फ 12, 15, 20, 50, 30 ऐसे मिलता है और उस समय मतलब कि ऐसी स्थिति बन जाती है उन निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीतने का उम्मीद टूट जाता है एक तरफ से। आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि दोनों भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं और ये भी मैं कहूँ कि एक दुर्भाग्य है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि आज अच्छे आदमी जो बहुत शिक्षित हैं, सभ्य हैं, सामाजिक हैं, चरित्रवान हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं है तो वो चुनाव से बचते हैं। उनके दिमाग में ये पिक्चर ऑलरेडी बना होता है कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। और ये इसलिए हो गया है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, मतदाता पैसे लेते हैं और वोट के बदले में नोट लेते हैं, ये परिपाटी की वजह से अच्छे लोग चुनाव लड़ने से बचते हैं। इसलिए जो है कि बुरे लोग जो है समाज में आके स्थापित हो जाते हैं। तो हमें ये हमारा दायित्व बनता है। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मतदाता साथियों, भाइयों बहनों, आप लोग जो है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे दे करके और साड़ी ले करके और कोई भी प्रकार से वोट को प्रभावित करने वाला कोई भी ऐसी वस्तु ले करके अगर आप वोट करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के साथ एक तरह से गद्दारी करते हैं। आप
आप जो है कि अपने ज़मीर को बेचते हैं। ज़मीर सबसे बड़ी कीमत होती है। आप ज़मीर मत बेचिए और वोट अच्छे व्यक्ति के पक्ष में दीजिए, जो विकास वाला आदमी हो, जो विकास करने वाला आदमी हो। बेचिए मत, जो जिसको आपको दिल कहे उसको दीजिए स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ये मतदान होता है, मत का दान, मतदान सबसे बड़ा दान होता है और ये ऐसा दान होता है जो राष्ट्र के विकास में सहायक होने वाला होता है। 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस के समारोह पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और ये इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ये उन लोगों के प्रति समर्पण है जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, भारत के संविधान को लिखने में अपना योगदान दिया। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आज हमारा एक संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसके उपलक्ष्य में मैं उन वीर शहीदों को नमन करना चाहूँगा और जितने भी देशवासी हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप सभी लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र और आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है।